गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट, पहली वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 1। डेट है हमारी 9 जुलाई 2021। यहाँ पर आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम और आईडी लिखना है। चलिए देखते हैं कौन सी वर्कशीट आई है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। आप सभी को पता है हमारे आसपास की जो चारों और हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं? पर्यावरण। 7th क्लास में भी हमने एक बार पढ़ा था। ये एक डायग्राम दे रखा है, देख लेते हैं एक बार उसको। क्या दे रखा है? पर्यावरण के घटक दे रखा है, कौन कौन से होते हैं। तो 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। पहला है प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानव निर्मित घटक और तीसरा है मानव। मानव खुद एक घटक है, क्योंकि मनुष्य हमारे किसी न किसी काम आता है। हमारी मम्मी पापा भाई बहन हमारे किसी न किसी काम आते ही हैं, है ना। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा प्राकृतिक घटक, जिसमें कौन कौन से घटक आते हैं। पहला है स्थलमंडल मतलब धरती, दूसरा है वायुमंडल मतलब वायु आकाश, वायु में जो गैसें हैं वो, तीसरा है जलमंडल, सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है जलमंडल में आता है, और उसके बाद है हमारा जैवमंडल, जहाँ पर सारी सजीव वस्तुएं निवास करती हैं। मतलब जब हम हैं पृथ्वी पर तो पेड़ पौधे पहाड़ ये सब होते हैं, घर मकान सूल, वायु में गैसें होती हैं और जल में जल होता है, और इनके बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है वो होता है हमारा जैवमंडल, जिसमें हर सजीव वस्तु शामिल होती है। तो ये था हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा है हमारा मानव निर्मित नाम से स्पष्ट है, जो इंसानों ने बनाया है। तो ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं एग्जाम्पल। और ये देख लो, इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, उद्योग धंधे हैं, स्मारक हैं। ये कौन सा हमारा मानव निर्मित, जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, डेफिनेशन से ही साफ पता चल रहा है। प्राकृतिक जो है वो प्रकृति ने बनाया है, जो हमें प्रकृति से मिला है। मानव निर्मित वो है जो मानव ने बनाया है। इसके अलावा भी आपको एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और तीसरा है हमारा मानव खुद एक पर्यावरण है। मानव में कौन कौन आता है? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सब हमारा किस में आते हैं? मानव पर्यावरण में। ठीक है, तो ये 3 नंबर में या 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। तो पहला हमारा प्राकृतिक में आप लिख सकते हैं ये 4 घटक जो दे रखे हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। दूसरा हमारा मानव निर्मित में हम बता सकते जो इंसानों ने बनाया है। तीसरा हमारा स्वयं मानव, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा शहर, ये सब। ठीक है, अब छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण आपको देने हैं। 3 उदाहरण तीनों के देने हैं। आप अपने घर से, अपने आस पड़ोस से उदाहरण लेकर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हम देखते हैं एक डायग्राम बना रखा है, सबको दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपकी 7th क्लास की बुक में भी है, मैंने कराया भी है आपको। देख लेते हैं एक बार इसको। ये आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। ठीक है, इसको एज इट इज़ बनाना है। तो ये हमारा जो है पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, पर्यावरण है। इसमें कौन कौन से घटक हैं? पहला है स्थलमंडल, देखेंगे इसमें ट्रेन बना रखी हैं, घर बना रखे हैं। दूसरा हमारा वायुमंडल, इसमें जहाज बना रखा है, आसमान बना रखा है। हमारा जलमंडल है तीसरा, इसमें नदियाँ बना रखी हैं, नदियों में तैरने वाले पक्षी बना रखे हैं। और इन सब के बीच में हमारा कौन सा बना रखा है? आप अगर देखेंगे ना थोड़ा ध्यान से, तो ये तीनों में शामिल है, वायु में भी, जल में भी और ये स्थल में भी। तो इन तीनों के बीच में जो स्थित है वो हमारा कौन सा मंडल है?
जैवमंडल। आ गया समझ में? तो इन सब की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, इन तीनों के वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल के बीच में जो स्थित है वो हमारा कौन सा मंडल है? जैवमंडल। आगे होगा समझ में? उसके बाद देखिए ये अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है जो आपको लिखनी है और याद भी करनी है। विशेष ध्यान रखेंगे, याद भी करनी है क्योंकि पेपर होने हैं आपके और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। पेपर अभी तो नहीं हो रहे, जब होंगे तब होंगे, लेकिन आपको जानकारी भी होनी चाहिए। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। खनिज संपदा भी एक स्रोत है, तो स्थलमंडल पर खनिज भी पाए जाते हैं और हम रहते भी हैं, पशु भी रहते हैं, चारा भी मिलता है, हमारे लिए घर भी हैं, कृषि भी करते हैं। तो वो कौन सा मंडल है? हमारा स्थलमंडल। दूसरा है जल का क्षेत्र, जहाँ पर उसको कौन सा मंडल बोलते हैं? जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। हम सब ने सुना है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो ये हो गया हमारा जलमंडल। तीसरा हमारा वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हम देखते हैं आकाश में अगर देखते हैं तो ये हमें आसमान जो दिखाई देता है ये एक परत है, इसके बादलों से नीचे एक परत फैली हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें अलग अलग तरह की गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और ये जो रक्षा करने वाली जो परत है उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। उसके बाद है पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते। सजीव आप सबको पता है जिसमें जीवन होता है। तो ये सब मिलकर, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सब मिलकर जो मंडल का निर्माण करती, संसार का निर्माण करती हैं, वो हमारा जैवमंडल कहलाता है। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अगर स्थल नहीं होगा, मतलब धरती नहीं होगी, तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। वायुमंडल अगर गैसें नहीं होंगी, बारिश नहीं होगी, तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। और अगर हमारे आसपास गैसें नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है ये आप सबको याद भी करनी है और लिखनी भी है। इसके बाद है हमारा छोटी सी एक एक्टिविटी है आपके लिए, जोड़े बनाने हैं। पहला है जैवमंडल, उसका जोड़ा इसको ढूंढेंगे आप यहाँ पर। वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण, इन सब का जोड़ा आपको यहाँ पर ढूंढना है, ये आपको स्वयं करनी है। ठीक है। फिर हमारा एक कोविड का संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से आपको धोना है। ओके, ये आपको कोविड की एक सलाह है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थोड़ी रिवाइंड ही हो रहा है, 7th क्लास में पढ़ी थी आपने, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये कर लीजिए इसको और मुझे सेंड करो वीडियो।